हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम घटना चक्र पेट की 9वीं टेस्ट सीरीज़ लगाने जा रहे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे हड़प्पी स्थल दिए हुए हैं और उनकी स्थिति दी हुई है, इससे आपको मिलान करना है। तो मांडा जो है यह जम्मू कश्मीर में है और आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के जो 4 छोर हैं, जिसमें कि मांडा सबसे उत्तरी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में आता है। इसके अलावा आप देखिए दायमाबाद जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है, कालीबंगा जो है यह राजस्थान में स्थित है और राखीगढ़ी जो है हरियाणा में स्थित है। और इसमें से राखीगढ़ी जो है यह भारत में खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पी स्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद जो पुस्तकें हैं वे दर्शन पर आधारित हैं और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जिसमें कि आप देखेंगे तंजौर भी चोल की राजधानी रही थी। इसके अलावा उरैयूर भी संगम युग में चोल की राजधानी थी। इसके अलावा गंगईकोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी थी। लेकिन यहाँ पर आपको केवल एक आंसर दिया है, तो इसका डी यानी कि तंजौर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है जो दीवाने मुस्तखराज है यह अलाउद्दीन खिलजी का राजस्व विभाग था, यह सुमेलित है, यह एक राजस्व विभाग था। इसके अलावा दीवाने आमिर कोही जो है यह कृषि विभाग था, तुगलक द्वारा बनाया गया था, यह भी सही है। दीवाने खैरात जो था यह एक दान विभाग था जो कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था। लेकिन जो दीवानी रियासत है यह बलबन का नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी का था और यह व्यापार से संबंधित बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो भारत में आने के क्रम को आपको बताना है कि ये यूरोपीय कंपनियां भारत में कब आई। तो सबसे पहले पुर्तगाल आए थे, इसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए और फिर फ्रांसीसी आए। तो 4, 2, 1, 3 इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 में स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी इसमें जो प्रतीक रखा गया था वह कमल और रोटी था। कमल और रोटी को दिखाकर लोग उसमें शामिल होते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूची मिलान करना है आपको। यहाँ पर संस्थाएं दी हुई हैं और उनके संस्थापक दिए हुए हैं। तो अभिनव भारत जो थी यह पहले मित्र मेला नाम से बनाई गई थी, जिसे कि वी.डी. सावरकर द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है अनुशीलन समिति के संस्थापक अरविंद घोष रहे थे। गदर पार्टी जो कि 1913 में बनाई गई थी, लाला हरदयाल के द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद स्वराज पार्टी C.R. दास जी के द्वारा बनाई गई थी, जिसकी स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो 1857 के जो विभाजन का नेतृत्व था यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने 1932 में की थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। तो आपको यहाँ पर बताना है कि परोक्ष निर्वाचन प्रणाली कब शुरू की गई थी। तो यह 1892 के एक्ट में किया गया था। अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जिस पर कि 2 या 3 देशों का अधिकार है, लगभग 1 से ज़्यादा देशों का अधिकार इस पर है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है यह एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन हो चुका है। 13वां क्वेश्चन है सूची मिलान करना है। यहाँ पर आपको यहाँ भी परियोजनाएं दी हुई हैं और उसके बाद यहाँ पे स्थल दिया हुआ है, तो आपको मिलाना है। तो जो उकाई परियोजना है यह गुजरात में ताप्ती नदी के ऊपर बनाया गया है। इसके अलावा पतरातू जो है यह झारखंड में है। पेंच जो है यह पेंच नदी पर मध्य प्रदेश में बनाया गया है और डाभोल जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, यानी कि इसका आंसर बी है। 2, 1, 4, 3 बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन है सूची मिलान करना है। यहाँ भी परियोजना दी हुई है और नदियाँ दी हुई हैं। तो भाखड़ा जो है भाखड़ा नांगल परियोजना यह सतलज नदी पर बना हुआ है। इसके अलावा हीराकुंड जो है यह महानदी पर उड़ीसा में बना हुआ है। इडुक्की जो है यह पेरियार नदी पर केरला में बना हुआ है और नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बनाया गया है। तो इसे आप मैच कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन है
यहाँ भी सूची मिलान करना है। यहाँ पे पर्वतीय दर्रा और राजदीवें हैं। तो बुमला दर्रा जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है, जयलिपला जो है यह सिक्किम में है, इसके अलावा मुलिंगला जो है यह उत्तराखंड में आता है और शिपकिला दर्रा जो है यह हिमाचल प्रदेश में आता है। तो पहले का पहला हो जाएगा, दूसरे का जयलिपला यानी सिक्किम, दूसरे का तीसरा हो जाएगा। तो पहले का पहला और दूसरे का तीसरा बी में आ रहा है, तो इसका आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वां क्वेश्चन है, 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी। तो जो 1991 में जो आर्थिक नीति अपनाई गई थी इसमें एलपीजी रिफॉर्म लाया गया था, जिसे कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण जाना जाता था। तो यहाँ पर सभी होगा। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब एलपीजी रिफॉर्म लाया गया था तो उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो यह पीवी नरसिम्हा राव थे। पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पर यह लाया गया था। और इसके अलावा पूछा जाता है कि उस वक्त वित्त मंत्री कौन था। तो वित्त मंत्री उस वक्त मनमोहन सिंह थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये लगातार हर टेस्ट सीरीज में आ रहा है। कहीं ये ऑपरेशन फ्लड के नाम से पूछता है, कहीं दूध उत्पादन नाम से पूछता है, कहीं इसके दूध उत्पादन के जनक किसको बोला जाता है, इस तरीके से पूछता है। पर ये क्वेश्चन कंटिन्यू हर सेट में आ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, भिलाई स्टील संयंत्र एक उपक्रम है। तो जो भिलाई स्टील संयंत्र है यह आप देखेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था और यह पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो कि इसमें से सार्वजनिक उपक्रम माना जाएगा। अगला है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम में जो लोगो बनाया गया है वो कॉक्स इन लॉयन है, यानी कि शेर को इसका लोगो बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, आबिद हुसैन समिति का संबंध था। तो आबिद हुसैन समिति जो थी यह लघु उद्योगों से संबंधित थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है। तो ग्राम पंचायत में जो भी प्रतिनिधि निर्वाचित किए जाते हैं यह 5 साल के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। अब देखिए ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं वो 5 साल बाद दोबारा होते हैं। तो यह 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में निम्न में से किस राज्य का गठन नहीं हुआ था। तो 2000 में 3 राज्यों का गठन किया गया था। झारखंड को बिहार से अलग किया गया था, इसके अलावा उत्तराखंड को यूपी से अलग किया गया था और छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 2000 में कौन सा गठन नहीं हुआ है। तो तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना जो है यह 2014 में इसको बनाया गया था। यह अब सबसे नया राज्य माना जाता है, क्योंकि इसके बाद जितने भी बनाए गए हैं यह केंद्र शासित प्रदेशों का गठन और पुनर्गठन किया गया है, लेकिन राज्य अभी तक तेलंगाना ही है। अगला क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो इसका आंसर मैंने आपको कल भी बताया था कि चाहे वो किसी भारतीय राज्य की प्रथम राज्यपाल महिला राज्यपाल पूछे या महिला मुख्यमंत्री पूछे, दोनों ही उत्तर प्रदेश से रही हैं। तो यह महिला राज्यपाल जो थी राज्यपाल जो थी सरोजिनी नायडू थी, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो सीएम रही थी यह सुचेता कृपलानी थी, जो भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रपति पद में रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अनुच्छेद 62 है यहाँ पर आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के पद पर जो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के तौर पर कार्य सौंपे जाते हैं इसके बारे में बताया गया है। और यह अधिकतम 6 महीने तक हो सकता है, क्योंकि देखेंगे आप जितने भी संवैधानिक पोस्ट हैं भारत में, अधिकतर जितने भी संवैधानिक पोस्ट हैं वह 6 महीने से ज़्यादा तक खाली नहीं रह सकते। तो यहाँ भी वही है कि 6 महीने से ज़्यादा वो कार्यभार नहीं संभाल सकते। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। तो संघीय जो है आप हमारे यहाँ फेडरलिज्म यह है, मूलभूत अधिकार भी है, सत्ता का विभाजन भी है, पर एकात्मक प्रणाली भारत की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है। तो ध्वनि जो होती है वह सबसे ज़्यादा सॉलिड में जाती है, सबसे तेज सॉलिड में ट्रेवल करती है, सॉलिड उसके बाद लिक्विड और उसके बाद गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे तेज ठोस में गमन करती है। अगला क्वेश्चन है, इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। तो इमली में जो होता है वो टार्टरिक एसिड होता है। टार्टरिक एसिड आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो नमक का रासायनिक नाम जो है यह सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन को रेटिनॉल भी कहा जाता है। तो रेटिनॉल जो होता है वह विटामिन ए को बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन है, इसको हम स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 से हमारा क्वेश्चन 36 से हिंदी है, हिंदी को देख लेते हैं थोड़ा सा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, पवन का संधि विच्छेद है। तो पवन जो है यह आयादी संधि है जो कि पो प्लस अन में डिवाइड होता है। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अस्पृश्यता इसमें से सी जो है यह सही होगा। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो आपको अशुद्ध वर्तनी बताना है कि किसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो हस्तलिखित सही लिखा हुआ है, कुमुदिनी भी सही है, सत्याग्रह भी सही है, आजीविका गलत है क्योंकि यह आजीवका लिखा है, आजीविका होगा और इसमें छोटी ई की मात्रा होगी और यहाँ पे वी होगा, आजीविका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महल के भीतर के भाग को किस शब्द में जानते हैं? तो महल के भीतर के भाग को अंतःपुर बोला जाता है। इसके अलावा रिजु का विलोम होगा, तो रिजु का विलोम जो होता है यह वक्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से हमारा करंट अफेयर स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं हम। तो 51 है, जून 2022 में भारतीय प्रेस परिषद यानी कि पीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो पीसीआई की जो पहली महिला अध्यक्ष है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पहली महिला अध्यक्ष है। तो न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी द्वारा भारत में जल की समस्या को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक अनुशासनात्मक जल प्रबंधन और नीति केंद्र की स्थापना की गई है? तो यह है आपका आईआईटी मद्रास। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो जो ग्राफीन नवाचार केंद्र है यह केरल राज्य में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय अभिनेत्री फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो यह दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन चालू किया गया है? तो बायोगैस से चलने वाला जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है यह मुंबई में खोला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, जनवरी 2022 में प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज, जिनका नाम कि ब्रिज मोहन नाथ था, निधन हो गया। वह किस घराने से संबंधित थे? तो बिरजू महाराज आपको पता है कि कथक के बहुत ही फेमस नर्तक रहे हैं और यह लखनऊ घराना, जिसे कि कालका बिंदादिन घराना कहते हैं, यहाँ से संबंधित थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, मार्च 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो इस पहले सुजलाम जो था, सुजलाम योजना चालू की गई थी। अब उस जगह पर सुजलाम 2.0 नाम से इसे शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य बन गया है? तो यह असम राज्य है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया नीति का अनावरण किया है। इस नीति के तहत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादकों को कितनी अवधि तक अंतर्राज्यीय पारेषण शुल्क से छूट मिलेगी? तो यह 75 वर्षों तक छूट दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 है, मई 2022 में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इसकी घोषणा की यह दिया जाएगा दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत। अगला क्वेश्चन है, लोसार उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो लोसार उत्सव जो है यह लद्दाख में मनाया जाता है और लद्दाख में जो जनजाति इसे मनाती है उसका नाम है मोनपा। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ की राजधानी है? तो लखनऊ जो है यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये मानव अधिकार से संबंधित एक संस्था है जो कि 1961 में स्थापित की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? तो विष्णु शर्मा की जो कथा है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आपको पता होगा कि यह पंचतंत्र नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, मैड्रिड की राजधानी है? तो मैड्रिड जो है यह स्पेन की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 66वां क्वेश्चन है, कर्नाटक की संसदीय सीटों यानी कि राज्यसभा सीटों की संख्या बतानी है आपको। तो कर्नाटक में कुल 12 सीटें हैं, राज्यसभा की 12 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, वर्ष 2021 का वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं PR श्रीजेश, इन्हें प्रदान किया गया है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है,
नोबेल पुरस्कार 2021 के विजेताओं के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल था वह डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिट और गुइंदो डब्ल्यू इबेंस को दिया गया है, यह सही है। इसके अलावा शांति जो है वो मारिया रिसा और दमित्री मुराटोव को दिया गया है, यह भी सही है। साहित्य का अब्दुल रज्जाक गुरनाह जो कि तंजानिया के थे, इन्हें दिया गया है, यह भी सही है। लेकिन चिकित्सा का जो पुरस्कार है यह डेविड जूलियस और आर्डम पट्टापोटियन को दिया गया है। तो यहाँ पर डी आंसर जो है यह गलत होगा। तो हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आपको क्लास पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्लास को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।